हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड डिजिटल मार्केटिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था गाइस स्पेशल कैटेगरीज के बारे में और ए बी स्प्लिट टेस्टिंग वगैरह के बारे में हमने बात किया था। आज एक नज़र डालेंगे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, जो हाइड ऑप्शंस शो मोर ऑप्शंस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट क्या है गाइस? जब आप स्पेंड लिमिट कर देते हो कैंपेन की, ठीक है, जो कि होती है इंडिया में 5,000 रुपये कम से कम। तो 5,000 रुपये स्पेंड अगर आप कर देते हो, यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट डाल देते हो, तो क्या होगा, इस पूरे कैंपेन का जो लिमिट होगा वो स्पेंड कितना, मतलब कैंपेन तब तक रन करती रहेगी जब तक 5,000 रुपये जो हैं वो खर्च ना हो जाए। आपका जो एड अकाउंट है अगर वो यूएसडी में है तो उसके आधार पे अप्रॉक्सीमेटली इतना ही स्पेंडिंग लिमिट रहेगा, ठीक है। तो कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट आप इंक्रीज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे इसको ऑन नहीं करूँगा, ठीक है। ए बी स्प्लिट टेस्टिंग के बारे में हमने बात किया था डिटेल में पिछले वीडियो में गाइज। सो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करेंटली डिलीवरिंग एडसेट्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपये से फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये से स्टार्ट मैं करता हूँ और 2 एड सेट्स बना देता हूँ, 2 तरह के ऑडियंस सेट्स बनाता हूँ, 2 तरह के टारगेटिंग बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या है, फेसबुक जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमाउंट बेस्ड ऑन माय एड सेटअप, ठीक है, बेस्ड ऑन माय एड सेटअप गाइस, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब इसको टॉगल को आप ऑन कर देते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको कैंपेन बजट का, जो कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट मतलब डेली स्पेंड करने का, कितना स्पेंड कर सकते हो, कितना स्पेंड देना है आपको इस कैंपेन के लिए, वो है यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट यानी कि इस कैंपेन के लिए पूरा का पूरा जो लाइफ टाइम बजट है वो आप इतना लगा दोगे तो इतने दिन तक, फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम बजट में 1,000 रुपये लग रहा हूँ तो 1,000 रुपये तक चलेगा ये, ठीक है। मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ इसको। मैं डेली बजट करूंगा गाइज। यहाँ डेली बजट अगर मैंने 200 का किया, सो मैं अगर 2 एड सेट बना रहा हूँ तो ये 100 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि ये डिवाइड करके दोनों में लगा लेगा, ठीक है। अगर मैं 1,000 रुपये करके चलता हूँ डेली बजट, दैट मीन्स कि आई विल बी स्पेंडिंग 500 फॉर 2 ईच एड सेट्स, ठीक है। अब ये चीज जो है ये कैंपेन लेवल पे जो परफॉर्म करेगी हम देखेंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 200 अभी रहने देते हैं। सो यू विल हैव स्पेंड 250 ऑन सम अदर डेज, लेस ऑन अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, यू विल स्पेंड ऑन एन एवरेज 200। यानी कि मैंने बताया था वीडियोस में गाइस कि जब आप यहाँ पे 200 डेली बजट लगा रहे हो ना, तो मेटा ये मान के चल रहा है कि आपका जो मंथली बजट होने वाला है ना, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के टेनियर में ये होने वाला है 6,000 रुपीज, राइट। 200 इंटू 30 या 31 अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा 6,000 रुपए का स्पेंड है आपका। सो ये क्या है, बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली किसी किसी दिन हो सकता है कि आप 250 तक खर्च कर दो, यानी कि आपका जो कैंपेन है वो 250 तक खर्च हो जाए, और किसी दिन हो सकता है ये 150 रुपए ही खर्च हो। ऑन एन एवरेज 200 रुपए ही खर्च करेगा ये पर डे, ऐसा है। बिकॉज बेस्ड ऑन माई एड्स सेटअप, बेस्ड ऑन माई एड सेटअप इट विल स्पेंड ओनली 200 रुपीज इच डे, ठीक है, ऑन एन एवरेज। नो मोर देन 1,400 पर कैलेंडर वीक और करेंटली डिलीवरिंग एड सेट, ठीक है। मतलब 1,400 रुपए अगर देखा जाए, 7 इंटू 200 कितने हो गए, 1,400 रुपए। मतलब वही बता रहा है 1,400 रुपए पर वीक से ज्यादा आप स्पेंड नहीं करोगे ऑन एन एवरेज। कैंपेन बीड स्ट्रैटेजी, कैंपेन बीड स्ट्रैटेजी गाइस, बीडिंग स्ट्रैटेजी। ऑक्शन हो रहा है तो बीडिंग तो होगा ना। ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन मतलब नीलामी होती है, तो नीलामी में क्या होता है, बिडिंग होता है ना, बिडिंग। तो बिडिंग ही तो करते हैं हम, अपना बिड रखते हैं। तो ये मेटा बोल रहा है कि आप बिडिंग किस तरीके से करना चाहते हो भाई, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, और अदर ऑप्शन में आता है बिड कैप। हाईएस्ट वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। मतलब अगर मैं 1,000 रुपए या 200 रुपए पर डे, अभी मैं 200 की बात करता हूं, तो 200 रुपए पर डे अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो मेटा विल ट्राई कि मेरे को 200 रुपए में मैक्सिमम रिजल्ट जितने मिल सकते हैं मिल जाए, ठीक है, अगर मैं ये हाईएस्ट वॉल्यूम करके रखता हूं तो। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर मैंने इसको सेट कर दिया कि कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब इतना फिक्स है कि एम फॉर ए सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट, बट मेरे को अभी पता नहीं है कि मेटा कितना कॉस्टिंग में किसी पर्टिकुलर लीड को लाके देगा या सेल को लाके देगा। सो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या है, ये क्या जनरली कब यूज किया जाता है, वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है गाइस, ये क्या होता है, एम फॉर ए सर्टेन कॉस्ट फॉर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल 200 में ट्राई करेगा, जैसे मैंने रखा कि नहीं मेरे को रिजल्ट चाहिए 50 रुपए के अंदर,
एक रिजल्ट जो मेरा एक सेल या लीड आए वो 50 रुपए में आए, तो मीटर ट्राई करेगा कि 50 रुपए में तो 4, एटलीस्ट 200 अगर बजट है तो 4 तो लीड आ ही जाए इसके पास, है ना। मैक्सिमाइज रिजल्ट करना चाहेगा, कभी कभी वो ट्राई करेगा कि मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए, इससे ज्यादा भी। अदर ऑप्शंस में आते हैं गाइस, तो बिड कैप। बिड कैप मतलब कैपिंग, मतलब क्या होता है? कैपिंग मतलब कहीं ना कहीं आपको रोक लगाना किसी चीज में, आप लिमिट करना, ठीक है। सेट ए हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। ये बिड कैप मैं लगा देता हूं, तो मैं अपना बिडिंग लगा रहा हूं कि मैं इतना हाईएस्ट है से 60 रुपए तो 50 रुपए, तो मैं इतने से ज्यादा मैं हाईएस्ट बिड कर रहा है ये मेरा उस ऑक्शंस के लिए, उस एड ऑक्शंस के लिए, और इससे ज्यादा मैं स्पेंड नहीं करूंगा। मैं अगर इसको इस ऑप्शन को ले लेता हूं, सो इफ यू चेंज योर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी इट विल ऑल्सो रिसेट एनी स्ट्रेटजी अमाउंट यू हैव एंटर्ड एट दिस एड लेवल, ठीक है। यहां पे क्या है, इस एड सेट लेवल पे अगर कुछ भी हमने प्रीवियसली चेंज कर रखा है तो वो क्या है, बिड स्ट्रेटजी अमाउंट विल बी रिसेट, ये रिसेट हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर दूंगा इसको, और मैं डेली बजट पे इसको रखने के बाद मैं जो है ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रख दूंगा गाइस, ठीक है। ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रहने दूंगा इसको, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए होगा मेरे को, राइट, ठीक है। और वो देखेंगे फिर हम उसको टेस्ट करने की चीज़ें हैं, वो हम टेस्ट करेंगे। बजट शेड्यूलिंग की बात करें, बजट शेड्यूलिंग क्यों करना चाहिए? मान लो से मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग का जरूरत क्या पड़ता है, आपको मोटा मोटा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखना, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है कि मंडे से लेके, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, ठीक है। अब इसमें इस केस में क्या है गाइस, मैं अगर बोलूं कि मंडे को आपके पास 50 लीड्स आई, ठीक, 50 लीड्स आई, ठीक है। इस दिन आपको 20 लीड्स आई, इस दिन 60 लीड्स आई, इस दिन 110 लीड्स आई, इस दिन 10 लीड्स आई, इस दिन 5 लीड्स आई, और इस दिन 3 लीड्स आई। बट क्या है, अगले दिन अगर मैं बात करूं सेम पैटर्न में इस तरह का चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, मैं देख रहा हूं टाइमिंग का भी अगर मैं बात करूंगा, इस टाइमिंग भी ले लेता हूं, ठीक है। से मैं टाइम अगर बात करूं कि लाइक 5 to 7 AM, 7 to 9, 9 से 12, 12 से 5 से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, 12 से 5, 5 से 9, 9 से 1 AM, और 1 AM से 4 PM या 5 PM, 5 AM सॉरी, ठीक है। ये टाइम मैंने ले लिया। अब आप देख रहे हो कि आपको दो चीजें मिल गई यहाँ पे, कि ऐसा क्या हो रहा है कि आपका ये डेटा जो है इस दौरान आपको लग रहा है कि इस दौरान रात के समय ये जो डेटा है ये घट जाता है, ठीक है। लीड कम आ रही है, जो हमारा ऑन एन एवरेज इस दौरान आ रहा है, ठीक है। तो इस दौरान जो आ रही है लीड्स, इसमें इंक्रीज हो रही है, लीड इंक्रीज हो रही है, और इस दौरान डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस दौरान, पैसे तो सेम लग रहे होंगे ना, पैसे तो सेम ही लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने बजट अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया है अभी फिलहाल के लिए, तो पैसे तो सेम ही लग रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि इस दौरान अगर ये फिर भी प्रॉफिटेबल है तो मैं इन दोनों को कट डाउन कर दूंगा। मतलब इस दौरान मैं बोलूंगा कि यार इस दौरान आप बजट को, जो बिडिंग है मेरी, मतलब जो स्पेंड है मेटा को, मैं बोलूंगा कि यार इस दौरान ना आप कम कर दो, इस दौरान, क्योंकि मेरे को इस फायदा भी नहीं हो रहा है। और मैं बोलूंगा कि इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे, या इस दिन इस टाइम फ्रेम पे बजट को इंक्रीज कर दो। ये चीज आपके वॉल्यूम को ओवरऑल, जब आप मंथली कैलकुलेट करोगे, मंथली जब आपका कैलकुलेट होगा बजट और लीड का, कितना पैसा लगाया और लीड कितनी आई, तब इस जगह पे प्रॉफिट तो आपको दिख जाएगा ना। जब आप इस तरह का कर रहे हो तो यहां पे ऑब्वियस ही बात है कि आपको पहले जो लीड आ रही थी उससे थोड़ा फर्क आ जाएगा, बिकॉज आपने जब आपका मैक्सिमाइज जब करना था तो आपने मैक्सिमाइज कर दिया बजट को, और जिसमें सेम बजट लग रहा था उस टाइम में आपने मिनिमल कर दिया, बिकॉज लीड्स आपको कम आ रहे थे। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि बजट को यहाँ पे गाइस बजट को शेड्यूल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बजट को शेड्यूल करूँ तो यहाँ पे स्टार्ट, जैसे कैंपेन को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे
से आज 17 तारीख, आज 16 तारीख है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 17 तारीख से ये 16 तारीख से ही स्टार्ट हो जाए, आज रात 12 बजे से, लाइक थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा ले लेता हूँ बिकॉज इट्स नॉट टेकिंग, सो आई थिंक मैं ऐसा लेता हूँ कि से 6 AM से स्टार्ट हो जाए सुबह से और एंड हो जाए अप्रॉक्सीमेटली 30 से 31 को, ठीक है, 31 तक। इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू ऑफ अमाउंट, इस दौरान, इस टाइम फ्रेम में, या फिर इस दौरान मैं अभी कंबाइन करना चाह रहा हूं गाइस कि कंबाइनली मैं किस दौरान इस 6 AM से लेके जो 12 PM का, मतलब मैं टाइम नहीं मैनेज कर रहा हूं, मैं डेट के आधार पे ही, सिर्फ डेट के बेसिस पे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं बजट को, ठीक है, से इस टाइम पे, इस दौरान, बिकॉज हो सकता है समटाइम्स फेस्टिव सीजन हो और आपको फेस्टिव सीजन में सिर्फ 4 to 5 डेज का ही जो फेस्टिव सीजन है उस दौरान आपको चाहिए ज़्यादा सेल, ठीक है, तो आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहोगे, उस केस में मैं यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा कि से लाइक इस टाइम ड्यूरेशन में मैं 500 एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहता हूँ, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे इवेंट्स हो कुछ, या कुछ उससे रिलेटेड मेरे सेल्स वगैरह चलने वाले हैं, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में सेल चलती है ना, तो उस दौरान में मैं सिमिलर कुछ ऐसा ई कॉमर्स की वेबसाइट है मेरी, एंड आई वांट कि उस दौरान ये इंक्रीज हो जाए मेरी बजट और मेरे को ज़्यादा फायदा हो, ऑटोमेटिकली विदाउट चेंजिंग एनीथिंग आई कैन डू इट फ्रॉम बजट शेड्यूलिंग गाइज, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एंड यहाँ पे आप 50 एंट्रीज तक कर सकते हो, ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हो इस केस में, बट यहाँ पे ये डिसेबल है फॉर नाउ। सो अभी ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये चीज़ें वर्कआउट कैसे हो रही है। आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।